हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हमारे रोरिंग फिल्म स्कूल का 2025 का स्टूडियो टूर देने वाला हूं। नया स्टूडियो टूर को दिखाने से पहले मैं आपको हमारा पुराना स्टूडियो किस तरह था दिखाऊंगा। अब मैं हूं दोस्तों मेरे गांव में। मैं पिछले 3-4 साल से यहां ही वीडियो बनाता था, इस छोटे से कमरे में। और आप इस रूम को देख सकते हैं दोस्तों। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये हमारे घर के ऊपर का एक छोटा सा कमरा, काफ़ी पुराना घर है दोस्तों। और आप यहाँ देख सकते हैं हम फसल वगैरह यहाँ सुखाने के लिए रखे हैं। और उस तरफ आप देख रहे हो ना, उस तरफ है हमारा खेत। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ दोस्तों। मेरे माँ बाप खेत में काम करते हैं। हमारा 2 एकड़ का खेत है। अब तक मैं यहाँ इसी के अंदर वीडियो बनाता था। ये है एक छोटा सा रूम और ऊपर आप देख सकते हैं शीट्स है, इसको हम पतरा कहते हैं दोस्तों। अब हम अंदर चलेंगे। अंदर का स्टूडियो किस तरह था, यहाँ मैं क्या क्या करता था, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। शुरुआत में मेरे पास कोई भी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं गांव से ही, मेरे घर से ही काम करना शुरू किया। तीन साल बाद मैं नए स्टूडियो को शिफ्ट हो रहा हूँ। और यहाँ इस कमरे में दोस्तों बहुत सारे सामान थे। यहाँ ग्रीन स्क्रीन था, कंप्यूटर था, बहुत कुछ यहाँ था। मैं बाहर टेम्पो में उन सारे सामानों को भरा हूँ। यहाँ बारिश होने के बाद क्या होती है कि ऊपर ये छत है ना, ये टपकने लगता है। छत के ऊपर लीकेजेस है, पानी टपकता था। और मैं मेरे कंप्यूटर्स को और कैमरा को पानी से बचाने के लिए यहाँ देखिए प्लास्टिक से ढकता था। झूठ क्यों बोलना दोस्तों, जो सच है ना वही बता रहा हूँ। इस तरह मैं सारे मेरे गेयर्स के ऊपर प्लास्टिक को ढक कर पानी से बचाता था। और यहाँ एक छाता भी है देखिए। और छाता से भी मैं जब बारिश होती थी ना, तब इक्विपमेंट्स को बचाता था। बहुत ही एक बुरी हालत थी दोस्तों। अब 3-4 साल होने के बाद अच्छा टाइम आ चुका है। मैं नया ऑफिस को, स्टूडियो को शिफ्ट हो रहा हूँ। उसका टूर भी इसी वीडियो में दे दूंगा। और आप इस तरफ देखिए, यहाँ कुछ बुक्स वगैरह हम शेल्फ में रखे हैं। ये सारे मेरे बुक्स नहीं है दोस्तों, ये सब मेरी बहन का ही किताबें है। मैं तो ज़्यादा पढ़ा हूँ नहीं। और मैं जितने भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया था ना, बुक्स सबको मैं बेच दिया हूँ। मैं कुछ भी नहीं रखा हूँ। मेरी पढ़ाई दोस्तों सिर्फ 12th तक ही हुई है। 12th के बाद मैं कॉलेज ड्रॉप आउट किया। और मुझे जो स्किल्स अच्छे लगते थे ना, उनको मैं सीखने लगा। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी एक्सेट्रा। और मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ फ्यूचर नहीं दिखी, कुछ वैल्यू भी नहीं दिखी, इसलिए मैं कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दिया। और यहाँ कुछ किताबें हैं देखिए। क्या करना है इनको लेकर, जो मुझे सीखना था, जो मुझे करना था ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो काम के लिए चाहिए ना, वो तो नहीं रहता। क्या करना। यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों, मैं इस तरह लाइट सेटअप किया था। मैं लाइट जला के आपको दिखाता हूँ। हियर वी गो। और ये लाइट्स दोस्तों जुगाड़ो लाइट सिस्टम है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये है पर्दा, सिंपली ये लुंगी है। लाइट को सॉफ्ट करने के लिए लगाया हूँ। और पर्दे के पीछे आप देख सकते हैं इस तरह बल्ब्स है। इस तरह मैं बहुत सारे बल्ब्स को यहाँ सेटअप किया हूँ। इससे अच्छी क्वालिटी में रोशनी शक्ल के ऊपर आती है और सॉफ्ट लाइट आती है। और भी लाइट्स की जरूरत पड़ी तो मैं इस तरह सॉफ्ट बॉक्सेस को तैयार किया था। इसको भी दिखाता हूँ। इस तरह सॉफ्ट बॉक्स बनाया था। आप भी इस तरह जुगाड़ बना सकते हैं। सिंपली क्या करना है कि बॉक्सेस लेना दोस्तों, फुल मैं फिट किया हूँ। यहाँ से दिखाता हूँ देखिए। बॉक्स लेना, बॉक्स के अंदर बल्ब को सेटअप करना और इस तरह सॉफ्ट करना। आप कपड़े वगैरह लगाकर सॉफ्ट करना। दोस्तों प्राइवेसी के वजह से मैं इस गांव का नाम नहीं बता रहा हूँ। ये गांव कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है, इतना बता सकता हूँ। ये एक ऐसा गांव है ना दोस्तों, यहाँ ठीक से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती और गुड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और वाईफाई मैं ले लिया था, लेकिन उसका स्पीड ना के बराबर था। और एक बार बंद पड़ा तो 15-20 दिन तक भी वाईफाई ही नहीं रहता था। और गांव में एक 4-5 लोग दोस्तों BSNL का वाईफाई ले लिया था। एक दिक्कत क्या थी कि उनका स्पीड कम होने के कारण बाकी लोग उनका वाईफाई को हटाया और मोबाइल इंटरनेट ही यूज़ करने लगे। और BSNL वाले मुझे फ़ोन करके बताया कि गांव में तुम्हारे एक ही है BSNL का वाईफाई, अकेले को हम सर्विस नहीं दे सकते, तुम भी बंद करवाओ बोल दिया। इसलिए मैं उसको भी बंद किया। इसलिए इसका वाईफाई का केबल वगैरह आप देख सकते हैं। मजबूरी में या कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए ऊपर वाले ने इस तरह किया है। मुझे इस जगह को छोड़ना ही पड़ेगा।
और हमारी किस्मत अच्छी थी दोस्तों, एक और अच्छी जगह हमको मिल चुकी है। अब मैं वहाँ आपको लेकर जा रहा हूँ। इस गांव से हमारा नज़दीक का सिटी पड़ता है दोस्तों, अतनी नाम से। मैं अतनी को शिफ्ट हो चुका हूँ। बहुत यहाँ दिक्कत होती थी दोस्तों, लेकिन मैं मेरे काम को बहुत प्यार से ही करता था, क्योंकि आई लव माई वर्क। और मेरे इंस्पिरेशन स्टीव जॉब जी भी यही कहते हैं, तुमको जो पसंद है ना वही काम करो, दूसरों के लिए काम मत करो, जो तुमको पसंद नहीं है ना उस तरह का काम मत करो। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक स्पीच दिया था ना, उसमें ऐसे बताए थे, Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. उस स्पीच देखने के बाद दोस्तों मैं कंप्लीटली टोटल मेरा माइंडसेट को ही चेंज किया, और उसी दिन मैं डिसाइड किया कि मैं मेरे लिए काम करूंगा, जो मुझे पसंद है ना उसी तरह का काम करूंगा, सोचकर ही मैं कॉलेज ड्रॉप आउट किया था। ऑलराइट दोस्तों, टेम्पो में हम हमारे सारे सामानों को भर दिया है। टेम्पो उधर आगे जा रहा है, देखिए ये है हमारी स्विफ्ट वीडियो कार दोस्तों। 3 साल पहले इसको हम ले लिया था। 3 साल पहले मैं बाइक लेने के लिए शोरूम को गया था। बाइक का प्राइस 1,20,000 तक आ रहा था, सब कुछ EMI और इंश्योरेंस वगैरह मिलाकर। और उसके बगल में ही दोस्तों सेकंड हैंड गाड़ियों का बाज़ार था, और वहां जाकर हमने देख लिया काफ़ी अच्छी प्राइस में स्विफ्ट मिल रही थी। एक 2-3 बाइक का प्राइस मिला लिया तो कितना होता है ना, उतना प्राइस में ही स्विफ्ट मिल रही थी। हमने इस स्विफ्ट गाड़ी को ले लिया था। फिल्म मेकिंग में और क्लाइंट वर्क करने के लिए खुद का गाड़ी होना दोस्तों अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसिव गियर्स रहते हैं ना, कैमरा, ड्रोन, गिम्बल वगैरह। सो गाड़ी है तो अच्छा रहता है ट्रैवलिंग करने के लिए। और पिछले 3 साल से हम इस गाड़ी को 60,000 किलोमीटर तक चलाया है। चलिए जाएंगे, जाकर मैं आपको नया स्टूडियो को दिखाता हूँ। लेट्स गो दोस्तों। गाड़ी पुरानी है लेकिन काफ़ी अच्छे कंडीशन में मिली है अपन को। 3 साल से हम भी लगातार यूज़ कर रहे हैं। फुल मज़ेदार गाड़ी है दोस्तों, और डीजल गाड़ियों को चलाने का एक फील ही अलग रहती है दोस्तों। और एक खास बात क्या है कि इस गाड़ी की आज के समय में भी दोस्तों लोग अपन को 5 लाख रुपीस तक भी इस गाड़ी को मांग रहे हैं, क्योंकि मार्केट में डीजल गाड़ियाँ बंद हो चुकी है सुजुकी। इस वजह से इस गाड़ी का वैल्यूएशन आज के समय में बहुत ज़्यादा हो चुका है। The next day. दोस्तों आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था ना वो टाइम आ चुका है। कल हमने यहाँ पर आकर स्टूडियो को अच्छी तरह से सेटअप कर चुके हैं। उसका अगला दिन ये है आज। अब मैं आपको हमारा नया स्टूडियो टूर दूंगा दोस्तों। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। यही है दोस्तों हमारा नया घर। देखिए मैं यहाँ कार को पार्क कर चुका हूँ। मस्त हमारे घर के अंदर ही दोस्तों गाड़ियाँ पार्क हो जाती है। 2 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाती है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, वहाँ एक तुलसी मंदिर भी है, देख सकते हैं आप। और इस तरह कंपाउंड है। बाहर से भी एक बार आपको नज़ारा दिखाता हूँ, इससे आपको और भी आइडिया आता है। ये है दोस्तों हमारे सिटी का एक अच्छा कॉलोनी। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग ही रहते हैं। यह है दोस्तों हमारा घर। इस घर का नाम है राघवेंद्र निवासा। चलिए घर के अंदर जाएंगे। दोस्तों स्टूडियो टूर के साथ मैं आपको इस घर का भी एक ओवरव्यू दिखाऊंगा। यहाँ इस घर को दोस्तों इस तरह से 2 एंट्रेंस है। फिलहाल ये बंद है। ये क्यों बंद है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे। चलिए टेरेस किस तरह से है, क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, हम टेरेस के ऊपर आ चुके हैं। 2 प्लॉट का दोस्तों ये जगह है। काफ़ी बड़ी जगह है दोस्तों। स्टूडियो वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्ती जगह मिली है अपन को। और यहाँ एक टैंक भी है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम घर के अंदर जाएंगे। एक और ज़रूरी चीज़ मैं गाड़ी में रखा था, उसको भी लेकर ही अंदर जाएंगे। ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेट्स गो इनसाइड दी होम। यह है घर का मेन एंट्रेंस। बेल भी दोस्तों वर्किंग कंडीशन में है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए
अंदर आइए। ओके दोस्तों, ये है फर्स्ट रूम। इसको हॉल का बिफोर का रूम भी कहते हैं। आगे हॉल है, उसके पहले यहाँ है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ साइड रखता हूँ। और ये है मेरी साइकिल। हम फिल्म मेकर्स दोस्तों क्या एक गलती करते हैं कि काम के चक्कर में हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। सो आप भी काम के साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। मैं सुबह और शाम एक आधा घंटे से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल को लेकर बाहर जाता हूँ। और इस तरफ देखिए मस्त टेबल और किताबें हैं। मैं रोज़ दोस्तों भगवत गीता जैसे किताबों को पढ़ता हूँ। इससे कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है। और हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है दोस्तों, मैं हिंदी रोज़ प्रैक्टिस करके ही सीख रहा हूँ। और आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए से मुझे हिंदी सीखने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। यह है दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता बुक, रोज़ पढ़ता हूँ मैं, काफ़ी अच्छी किताब है। और यहाँ पर बैठकर दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, हम हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स, और हम प्रोफेशनल काम करते हैं दोस्तों, ऐड, फिल्म मेकिंग, रियल एस्टेट वीडियोज़। हम हाई क्वालिटी काम करते रहते हैं ना, हाई लेवल काम। उसके लिए हम पहले एक स्ट्रक्चर स्टोरी बोर्ड को क्रिएट करते हैं। और हमारा काम दोस्तों ऐड फिल्म्स का बहुत क्रिएटिव काम रहता है। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही हम काम को शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए तात्या विंचू मस्त है ना। और उस तरफ भी देखे दोस्तों एक नमस्ते ढोल भी है। हमारे घर पर जो भी आकर जाते हैं ना उनको धन्यवाद वो कहता है। चलिए दोस्तों, हमारे घर के अंदर आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। इसके आगे है दोस्तों हॉल। हॉल देखिए इस तरह है। सबसे पहले दोस्तों हम इसको लटकाएंगे। ये है वर्ल्ड मैप। इसके लिए ये सही जगह हो सकता है। दोस्तों हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में दुनिया भर के लोग एनरोल होते रहते हैं। हमको भी नए नए देशों का नाम सुनने को मिलता है ना एकदम। हम यहाँ पर आकर कौन सा देश कहाँ है पहले देखते हैं। इससे हमको भी एक आइडिया आता है ना हमारा स्टूडेंट कहाँ से एनरोल हो चुका है। और एक इसका उद्देश्य क्या था कि हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं, जो भी हम हमारे काम को कर रहे हैं ना, दुनिया भर जाना चाहिए। इसलिए एक विजन रख कर ही मैं इसको लाया हूँ। और आप हॉल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ होती है हमारी मेन वीडियो एडिटिंग। इस तरह के 2 कंप्यूटर्स हमारे पास है। एडिटिंग सेटअप आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह के टेबल आपको एडिटिंग करने के लिए 1000 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और आप एडिटिंग वगैरह करने के लिए अच्छा खासा क्वालिटी का चेयर भी लीजिए। और उस चेयर को बैक सपोर्ट भी रहना चाहिए। इस चेयर को देखिए दोस्तों, बैक सपोर्ट है। इसे एडिटिंग करते वक्त लॉन्ग समय के लिए भी हम बैठा तो भी हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं होता। फुल्ली बैक और नेक के लिए सपोर्ट भी मिलती है। यहाँ एक एडिटिंग का काम भी चल रही है। यह टेबल दोस्तों काफ़ी अच्छा है। नीचे CPU आराम से फिट हो जाता है और ऊपर आप मॉनिटर देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी एक एडिटिंग का सेटअप है। और इस तरफ है दोस्तों वाईफाई। काफ़ी फास्ट वाईफाई यहाँ है, गांव की तरह स्लो नहीं है। 10 GB का दोस्तों फाइल 15 मिनट में ही अपलोड हो जाता है, उतना फास्ट ये वाईफाई है। और यहाँ स्टीव जॉब जी का यहाँ किताब है। स्टीव जॉब जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी और रतन टाटा जी दोस्तों मेरे सबसे बड़े, बहुत बड़े इंस्पिरेशंस है। और स्टीव जॉब जी का यहाँ किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है दोस्तों। इन्होंने भी हमारे जैसे ही बूटस्ट्रैप करके अपनी कंपनी को, एप्पल कंपनी को बिल्ड किए थे। उनसे इंस्पिरेशन मैं लेकर ही हमारा स्टार्टअप को शुरू किया हूँ। और यहाँ किताब वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। और यहाँ है मंदिर। और ऑफिस में हमको कुछ ना कुछ दोस्तों प्रिंट वगैरह करना होता है, उसके लिए यहाँ प्रिंटर भी है। यह है एप्सॉन L380 प्रिंटर। और यहाँ एक टेडी बियर है, देखिए ये सब हमारा स्टूडियो का रखवाली कर रहा है। इस तरफ क्या है मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। और यहाँ देखिए दोस्तों एक अलमारी है। इस अलमारी के अंदर हम हमारे एक्सपेंसिव चीज़ों को रखते हैं, कैमरा, हार्ड डिस्क
गोप्रो, बैटरीज, जो भी एक्सपेंसिव थिंग रहते हैं ना उनको हम इसके अंदर रखते हैं। यहाँ ND फिल्टर, CPL फिल्टर, चार्जर, और यहाँ नीचे देखिए ड्रोन, गिम्बल, गोप्रो और भी बहुत सारे एक्सेसरीज दोस्तों इसमें है। इसी तरह यहाँ देखिए कैमरा के लेंसेस रखी हुई है, और इस तरफ आप देख सकते हैं ट्रैवल बैग, और आप इस तरफ देख सकते हैं हमारा YouTube चैनल का सिल्वर प्ले बटन। हमारा दोस्तों एक और YouTube चैनल है जिसमें 1,70,000 सब्सक्राइबर्स है, उस चैनल का सिल्वर प्ले बटन ये है। अब हम मेन स्टूडियो की तरफ जाएंगे। यह था दोस्तों हॉल, मेन वीडियो एडिटिंग हमारा यहाँ ही होती है। यहाँ इस तरफ आइए, यह है मेन स्टूडियो दोस्तों। मेन स्टूडियो के बारे में बात करने से पहले हमने एक और स्टूडियो को यहाँ बनवाया है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। एक्चुअली दोस्तों ये किचन है, इसी को ही हम टीचिंग स्टूडियो में बदला है। हम हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में टीचिंग करते वक्त जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करना होता है ना, उस तरह के सिचुएशन में हम इस स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले दिनों में दोस्तों इसी रूम में डिजिटल पैनल बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। फिलहाल तो हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही टीच कर रहे हैं। और आप ऊपर लाइट्स को देखिए, ऊपर 3 पैनल लाइट्स है, और एग्जैक्टली इनको फ्लड लाइट्स कहते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन दोस्तों अच्छी क्वालिटी में लाइट आ जाती है। डायरेक्ट हम फ्लड लाइट्स को लगाए तो दोस्तों हार्श लाइट आती है। तो लाइट को सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। इस तरह हम ट्रेसिंग पेपर्स के जरिए से सॉफ्ट करते हैं। और इस तरफ भी देखिए लाइट है, सेम इसी तरह इस तरफ भी लाइट है। और यहाँ नीचे भी देखिए दोस्तों इस तरह 3 लाइट्स लगी हुई है। टोटल दोस्तों इस स्टूडियो में लाइट सेटअप करने में ही 20,000 खर्च हो चुके हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन दोस्तों व्हाइट बोर्ड का लाइटिंग करना होता है ना, बहुत माथा पच्ची खाने का काम रहता है। इसलिए हम थोड़ा एक्सपेंसिव लाइट्स को ही अच्छी तरह से यहाँ सेट कर चुके हैं। इन सारे लाइट्स को अब मैं लगाता हूँ, जिस तरह एक आउटपुट आता है देखिए, टन टड़ा। ये है कैमरा दोस्तों, ये एक DSLR कैमरा है। इसके साथ मैं अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये कैमरा है दोस्तों Canon 80D। सारे लाइट्स को ऑन करने के बाद इस तरह से आउटपुट आता है देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दोस्तों लाइट आ रही है। टीचिंग के लिए दोस्तों ये लाइट सेटअप क्या है ना, प्रोफेशनल लाइट सेटअप ही है। इस तरह करने के बाद इस तरह आउटपुट आता है। दोस्तों अगर आप वीडियो एडिटिंग को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो, YouTube चैनल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो, और व्लॉगिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो, और मोबाइल वीडियो एडिटिंग, बिगिनर्स वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करिए। और कोर्स को ज्वाइन करते वक्त RF10 डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करिए, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलती है। अच्छी तरह से दोस्तों स्किल्स को सीखिए, क्योंकि आज के समय में स्किल्स है तो ही आप पैसे कमा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टूडियो को देखेंगे, और इस तरफ आइए। यहाँ देखिए लाइट्स के डिब्बों को हम यहाँ ही रखे हैं, इस तरह के ये फ्लड लाइट्स है। सो इस वीडियो में दोस्तों मैं जितने भी आपको एक्सेसरीज, कैमरा गियर्स के बारे में बता रहा हूँ ना, उन सारे लिंक्स को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, चेक करिए। और यहाँ भी देखिए LED लाइट, और यहाँ एक माइक भी है, और यहाँ भी एक बोया BY-M1 माइक है, लेवलियर माइक्रोफोन। ये है दोस्तों डेस्कव्यू का टेलीप्रॉम्प्टर। इसका ऑलरेडी मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप देखिए। जस्ट मैं इसको रिव्यू करने के लिए ही लाया था। इसका इस्तेमाल दोस्तों पॉलिटिशियंस, न्यूज़ एंकर्स और कुछ यूट्यूबर्स भी करते हैं। प्रिसाइजली स्क्रिप्ट देखकर ही, कैमरा में स्क्रिप्ट देखकर ही पढ़कर एक्यूरेटली वीडियो डिलीवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। और ये है 5-in-1 रिफ्लेक्टर। खोल कर ही मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी एक आइडिया आ जाता है। आउटडोर शूटिंग में दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है। ये 5 कलरों में आता है, देखिए ये इस तरह रहता है। आउटडोर में शूट करते वक्त शक्ल के ऊपर लाइट को फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए मैं ऊपर लाइट एडजस्ट कर रहा हूँ ना, ये आउटडोर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते वक्त काम में आता है। और ये सेंटर इस तरह रहता है। इसको भी आप सॉफ्ट लाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ बल्ब रखना, एक तरफ सब्जेक्ट के ऊपर लाइट छोड़ना।
और यहाँ वॉइस ओवर के लिए लगने वाले कुछ इक्विपमेंट्स है। ये है स्टूडियो स्टैंड। और इस तरफ देखिए दोस्तों, ये है DJI Osmo Mobile 6 स्मार्टफोन स्टेबलाइजर और सेल्फी स्टिक, एक और सेल्फी स्टिक। और इस तरफ देखिए मंदिर है, यहाँ भी एक मंदिर है। ये है दोस्तों अपना मेन स्टूडियो। ये भी घर का हॉल ही है दोस्तों। हॉल को हम स्टूडियो में ही कन्वर्ट कर चुके हैं। शुरुआत में मैं आपको एक दरवाजा दिखा रहा था ना कार के सामने, वो दरवाजा ये है। इसको हम परमानेंटली ही दोस्तों बंद कर चुके हैं। एक घर में अंदर और बाहर जाने के लिए दो दो दरवाजे की क्या जरूरत है। और ये है दोस्तों ग्रीन स्क्रीन बैकड्रॉप, इसको क्रोमा की भी कहते हैं। इस स्टूडियो में दोस्तों टोटली 5 लाइट्स है और इस तरह के डोम सॉफ्ट बॉक्सेस यहाँ है। इसके अंदर किस तरह लाइट रहता है कि इसके अंदर आप देखिए, आपको भी एक आइडिया आता है। इसके अंदर मैं इस तरह के LED लाइट्स को डाला हूँ। सिंपली 200 रुपीज़ में इस तरह के LED लाइट्स मिलते हैं। और इसके अंदर मैं दोस्तों बड़ा पैनल लाइट ही डालने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए उसको साइड रखा था। और ये है दोस्तों 2 लाइट्स। और इन लाइट्स को सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि पीछे का ये बैकड्रॉप लाइट रहता है ना, इसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये 2 लाइट क्या कर रहे हैं कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो शैडो गिरते हैं ना, उसको ये कम करते हैं। ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शैडो दिखने लगा तो ग्रीन जो कलर रहता है ना बैकड्रॉप, चेंज नहीं होगा एडिटिंग में। सो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर भी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त यहाँ इस तरह बैठकर वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। और फिलहाल दोस्तों कुछ यहाँ बी रोल्स का काम चल रहा था, इसलिए मैं गिम्बल को यहाँ रखा था। ये है DJI Ronin S गिम्बल। ये जब इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ था ना दोस्तों, उसी वक्त मैं लिया था 60,000 रुपीज़ में। एक्सपेंसिव है लेकिन दोस्तों वर्क है दोस्तों। प्रोफेशनल काम करने के लिए प्रोफेशनल गियर्स बहुत काम में आते हैं। फिलहाल इसको हम थोड़ा साइड रखेंगे। और यहाँ है देखिए एक लैपटॉप, इसमें मैं रिसर्च करता हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह लिखकर की पॉइंट्स को रखा होता हूँ। और वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त मैं लैपटॉप को साइड रखा होता हूँ और की पॉइंट्स को देखकर वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ। और ये है माइक, ये भी काफ़ी अच्छा खासा माइक है दोस्तों। 3000 रुपीज़ में ये माइक मिल जाता है। और ये है टेबल। इस तरह के टेबल को हम फोल्डेबल टेबल कहते हैं। और ये टेबल मुझे 1000 रुपीज़ में पड़ा है। और इस टेबल के ऊपर हम अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह बनाते हैं। इसके ऊपर यहाँ कैमरा आ जाता है और नीचे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ देखिए अनबॉक्सिंग का एक बी रोल है। इस तरह इस टेबल के ऊपर आउटपुट आता है। ओके दोस्तों, सारे लाइट्स को सेटअप करने के बाद कैमरा में इस तरह से आउटपुट आता है। देखिए पीछे ये ग्रीन स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्रोमा की कहते हैं। आप एडिटिंग में ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा की टेक्निक से रिमूव कर सकते हैं। और ग्रीन स्क्रीन के सामने वीडियोस को रिकॉर्ड करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप जैसे चाहे वैसे बैकड्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं। इस तरह है ना बढ़िया। एक ही स्टूडियो सेटअप किया तो एक ही बैकग्राउंड के सामने वीडियोस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। इस तरह ग्रीन स्क्रीन सेटअप किया तो जैसे चाहे वैसे हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा एडिटिंग में दोस्तों क्रोमा की के थोड़ा एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। आप एडिटिंग को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। उसमें मैं क्रोमा की ट्रिक के बारे में भी डिटेल पे एक्सप्लेन किया हूँ। यह है मोनो का स्टूडियो माइक। इस माइक के साथ इस तरह से आउटपुट आता है। देखिए नॉट बैड दोस्तों, अच्छी क्वालिटी में इस माइक से ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ नीचे लैपटॉप में ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और इस स्टूडियो में सारी LED लाइट्स है, उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। अगर गर्मी होने लगी तो ऊपर ही फैन है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ से एक बैक लाइट आ रही है। इसका कलर भी मैं सिचुएशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ये RGB LED लाइट है। ग्रीन स्क्रीन का स्टूडियो है तो एक और फायदा क्या होता है कि अगर आपके घर में अच्छा बैकड्रॉप नहीं है तो आप ग्रीन स्क्रीन को लगवाइए। ये 500 रुपीज़ का ग्रीन स्क्रीन है दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आपको भी चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं और इस तरह लाइट सेटअप कर सकते हैं। और ये बजट फ्रेंडली लाइट सेटअप है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हर एक सॉफ्ट बॉक्स के अंदर मैं 200 रुपीज़ का LED लाइट को डाला हूँ। इस तरह आप बजट फ्रेंडली स्टूडियो सेट कर सकते हैं। और इस तरफ एक और बोर्ड है, देखिए
एक टीचिंग स्टूडियो में बड़ा बोर्ड है देखिए, और यहाँ छोटा बोर्ड है, इसके ऊपर हम टू डू लिस्ट और हमारा दोस्तों स्टार्टअप है। पिछले 5 साल से हम रोरिंग क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को चला रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से वगैरह हमको ज़्यादा कुछ सुविधा वगैरह दोस्तों मिली नहीं है। हम बूटस्ट्रैप करके ही स्टार्टअप को चला रहे हैं और हमारे स्टार्टअप में को फाउंडर्स वगैरह है। हम हमारे टीम के साथ डिस्कस करते वक्त इस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो भी कंपनी में हमारे स्टार्टअप में प्लानिंग्स वगैरह करना होता है ना, हम यहाँ करते हैं। और इसके साथ टू डू लिस्ट को हम यहाँ लिखते हैं, किसको क्या काम करना होता है, कितने घंटे में काम करना होता है, डेडलाइंस वगैरह सेट करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं। दोस्तों स्टूडियो में आप एक और चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ भी एक अपना प्यारा सा इंडिया मैप है और वहाँ पर भी देखिए कर्नाटका मैप है। फिलहाल दोस्तों हम हमारे रोरिंग इंडिया स्टार्टअप में कर्नाटका टूरिज्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो उसके लिए हम सबसे पहले मैप को इस तरह लगाकर स्टडी करते हैं, कितना टूरिस्ट प्लेसेस है, कहाँ है, किस तरह हम वहाँ पहुँच सकते हैं और बेहतरीन तरीके से कैसे हम वहाँ कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं। सब कुछ हम पहले ही दोस्तों स्टूडियो में ही रिसर्च करके जो भी प्री प्लानिंग करना होता है ना, यहाँ पर ही करते हैं। और इस तरफ आप ऊपर देख सकते हैं हम सबका इंस्पिरेशन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहाँ पोस्टर है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। बचपन से दोस्तों मैं जिस जगह से आता हूँ ना, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बहुत सारे कहानियों को बचपन से ही हमको सुनाते बहुत सारे लोग आए हैं, घर में माँ दादी और स्कूल में भी। ये हमारे लिए क्यों सबसे बड़ा आइडल है कि इनके पास दोस्तों शुरुआत में कुछ भी नहीं था, इन्होंने फुल्ली स्क्रैच से एक बहुत बड़ा साम्राज्य को बनाया। और हमारे पास भी दोस्तों शुरुआत में कुछ नहीं था। जो कुछ भी दोस्तों हमारे पास आज है ना, सब कुछ हम खुद मेहनत करके ही कमाए हैं। और ये भी उनके टाइम में दोस्तों एक साम्राज्य को खड़ा किया इन्होंने। इनके पास कुछ भी नहीं था दोस्तों, कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। बाकी राजाओं के साथ क्या होता था कि उनके पिताजी राजा रहते थे और बेटा आकर राजा बनता था, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, इन्होंने खुद ही राजा बन गए। ये थे दोस्तों सेल्फ मेड किंग और हम है सेल्फ बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप। और इस तरफ देख सकते हैं हमारे गोल बोर्ड वगैरह यहाँ रहता है अफर्मेशन के लिए। अफर्मेशंस दोस्तों वर्क होते हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए ना वो हकीकत में बदलना चाहिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। और आपके दिमाग में जब आता है ना, तब आपको जो चाहिए ना उसको लिख कर इस तरह आप जगह जगह पर चिपका दो। रोज़ आप देखा तो आपको भी पता चलता है ना अपना गोल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। इसको देखने के बाद मोटिवेशन आती है दोस्तों। और इस तरफ भी एक रूम है, देखिए दोस्तों, ये है मंजूर लिका का रूम। डरिए मत, आई एम जोकिंग। ये है ना दोस्तों सीधा घर के पीछे जाता है। मैं आपको बाद में घर के पीछे क्या है दिखाऊंगा, फिलहाल ये बंद ही रहने दो। और ये है दोस्तों मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का मतलब जिस बेडरूम में अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम रहता है ना दोस्तों, उसको मास्टर बेडरूम कहते हैं। हम रियल एस्टेट वर्क्स कर करके इस तरह की चीज़ों को सीख चुके हैं। यह है बेडरूम, बैचलर्स का बेडरूम इसी तरह रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ मैं कपड़े वगैरह रखा हूँ और यहाँ पाउडर वगैरह है, चश्मा वगैरह, और यहाँ बिस्तर वगैरह है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक आईना भी है, देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। और इस तरफ है अटैच्ड टॉयलेट और बाथरूम। दोस्तों अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम रहने से एक और फायदा क्या होता है कि टीम मेंबर्स के लिए भी कन्वीनियंट होता है। बगल में ही स्टूडियो है और यहाँ टॉयलेट बाथरूम वगैरह है। कोई रहना चाहता है तो भी हमारे साथ यहाँ टीम मेंबर्स वगैरह आराम से रह सकते हैं। चलिए दोस्तों और भी बहुत कुछ है इस घर में, मैं आपको दिखा दूंगा। बाहर से यह घर छोटा लगता है लेकिन दोस्तों ये वाकई में ही बहुत बड़ा घर है। अब हम किचन में जाएंगे दोस्तों। हमको काम करते वक्त भूख लगी तो हम हमारे हिसाब से यहाँ खाना बनाते हैं। और हम वेजिटेरियन है दोस्तों, हम यहाँ वेजिटेरियन खाना पकाकर खाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं तुरंत कुछ बनाना है तो यहाँ राइस वगैरह, थीका, गुड़, बादाम वादाम, जो भी खाना बनाने के लिए चाहिए ना वो सारी चीज़ें इसमें है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं फ्रूट्स वगैरह है, एप्पल, कांदा,
सब कुछ है दोस्तों। ज़्यादा मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। किसी को बनाना है तो चाय वगैरह बना सकता है हमारे टीम मेंबर। हमारे साथ जो भी काम करना चाहते हैं ना दोस्तों, उनके लिए बहुत सुविधा मिलती है। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपर्टाइज वीडियो एडिटिंग स्किल्स, फोटोग्राफी स्किल्स, वीडियो शूटिंग स्किल्स और कोर्स के रिलेटेड नॉलेज वगैरह आपके पास कोई एक्सपर्ट स्किल है तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। आप roaringfilmschool.com को विजिट करिए और हायरिंग सेक्शन में जाकर अपना डिटेल्स को फिलअप करिए। जब भी हमको ज़रूरत पड़ते हैं ना, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों किचन इस तरह है। किचन में और क्या रहता है मुझे पता नहीं, इतना तो हमारा किचन में है। अब आगे है बुलबुलैया। एक तरह से दोस्तों ये बंगला है ना, भूत बंगला जैसा ही है। देखिए इस तरह हम पास होकर यहाँ आते हैं। यहाँ भी एक बेडरूम है। फिलहाल हम यहाँ कुछ भी नहीं रखा दोस्तों। यहाँ हम हमारे अनबॉक्सिंग के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे पास आते रहते हैं ना, उनके बॉक्सेस को वगैरह हम यहाँ फेंक देते हैं। और इस तरफ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक बाथरूम और टॉयलेट है। चलिए अब मैं आपको बैकयार्ड में क्या है क्या नहीं दिखाता हूँ। वेलकम टू घर के पीछे। यहाँ देखिए एक मिरर भी है, यहाँ एक हैंड वॉश भी है और इस तरफ भी एक बाथरूम है। ये सब स्टूडियो टूर में दोस्तों रिलेवेंट नहीं लगता, फिर भी आपको पता होना चाहिए। आप स्टूडियो के लिए कोई घर वगैरह लेने वाले हैं तो आपको ये सब काम में आते हैं। आगे हम यहाँ कोई शॉर्ट फिल्म या कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए बहुत सारे टीम मेंबर्स को बुलवाया तो तब ये सब काम में आते हैं दोस्तों। और यहाँ पानी का सुविधा दोस्तों बहुत अच्छी तरह से है और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से नल का पानी कृष्णा रिवर से भी हर 3 दिन के लिए आता है। और इस घर में बोरवेल भी है दोस्तों। जब चाहे तब हम सिर्फ बटन को ऑन कर देना, पानी आने लगता है। यहाँ पीछे की तरफ आएंगे। फिलहाल दोस्तों इस घर में हम सिर्फ 2-3 लोग ही रह रहे हैं, कम ही टीम मेंबर्स है। और हमारे यहाँ टॉवल वगैरह है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ है कपड़े धोने के लिए और बर्तन वगैरह धोने के लिए। पानी तो सब जगह पर आता है। और इस तरफ आप ऊपर देख सकते हैं नारियल का पेड़ है। यहाँ पीछे आते वक्त डर क्या लगता है कि एकदम कोई नारियल वगैरह सर के ऊपर गिरता है क्या, एक ही डर लगता है, ऐसा होता नहीं, बट क्या पता। इसलिए हम सेफली यहाँ बैकयार्ड में आते हैं। इस तरह घर का जितना बॉर्डर है ना उतना ये कंपाउंड है। और यहाँ एक नींबू का पेड़ भी है। देखिए खाने खाते वक्त हमको नींबू की ज़रूरत पड़ा तो हम इस तरह नींबू निकालते हैं। चलिए अब हम बाहर जाएंगे। मैं आपको मंजूरलिका का एक सीक्रेट रूम के बारे में बता रहा था ना, वो डायरेक्टली यहाँ आता था। दोस्तों ये घर तो बड़ा है, हम इधर उधर हर दरवाज़ों को खोल कर रखा तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। इसलिए हम सिर्फ एक दरवाजे से ही अंदर आते हैं और उसी दरवाजे से बाहर जाते हैं। बाकी सब परमानेंटली बंद कर चुके हैं। यहाँ भी एक दरवाजा है, देखिए ये भी बैकयार्ड की तरफ ही जाता है। दोस्तों ये था हमारे रोरिंग फिल्म स्कूल का स्टूडियो टूर। दोस्तों जितने भी आप एक्सेसरीज, गियर्स, कैमरा, लाइट्स वगैरह देखे हो ना, ये सब एक ही दिन में दोस्तों हम हासिल नहीं किया है। इसके लिए 3-4 साल का मेहनत लगी है। वैसे देखा जाए तो ये भी दोस्तों कोई ऐसा बड़ा स्टूडियो नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा स्टूडियो है। हमारा काम तो इस स्टूडियो में अच्छी तरह से हो रहा है। और गांव में एक और दिक्कत क्या हो रहा था कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उनके साथ मैं हर हफ्ते लाइव डिस्कशन करता हूँ, लाइव क्लासेस को लेता हूँ। गांव में वाईफाई का दिक्कत, कम स्पेस थी और हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत थी। हर दिन एक हार्डली 2-3 घंटा ही इलेक्ट्रिसिटी बिजली आती थी। सो थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए और हमारे एक चैनल भी ग्रो हो गया और थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति भी आजकल हमारा अच्छा खासा कंडीशन में है दोस्तों। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा अपग्रेड किया जाए, इसलिए इस स्टूडियो को हमने बनवाया है। एक्चुअली बनवाया नहीं है, घर था, घर के अंदर ही हम स्टूडियो को सेटअप कर चुके हैं। यह था दोस्तों हमारे रोरिंग फिल्म स्कूल का स्टूडियो टूर।
आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।